आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा लक्ष्य 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का है। अभी महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। तभी से कयास लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की बागडोर तेजस्वी को सौंपकर पूरी तरह से दिल्ली की राजनीति में अपनी दखल बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, खुद नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इसके संकेत दिए थे। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में कहा था कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे। उन्हें ही महागठबंधन को आगे बढ़ाना है। अब तो हमारा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरजेडी के पास 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के 43 विधायक हैं। इसी आधार पर आरजेडी के नेता तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की मांग उठा रहे हैं। आरजेडी के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपकर दिल्ली कूच करें। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। ललन सिंह से जब पूछा गया था कि क्या 2025 में तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अभी 2025 आने में समय है। ललन सिंह से जब पूछा गया कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ होगा, ये उस वक्त देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, तो कहाँ विरोधाभास है? ललन सिंह का ये बयान पार्टी छोड़कर निकले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के बाद आया, जिसमें कुशवाहा ने ये कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी, अब नीतीश कुमार आरजेडी के हाथ में हैं। कुशवाहा ने कहा कि जब नीतीश महागठबंधन के साथ जुड़े तो किसी को ऐतराज नहीं था, लेकिन जब तेजस्वी के नेतृत्व की बात नीतीश कुमार करने लगे तो समस्या बढ़ी। फिलहाल जेडीयू से इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से पार्टी बना ली है। नई पार्टी बनाने के बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना स्थित उपेंद्र कुशवाहा के आवास जाकर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद से सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। मुलाकात ने उस सियासी चर्चा को बल दे दिया जिसमें काफी दिनों से कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ उनकी डील हो चुकी है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर बीजेपी खेमे के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि 2013 में भी उन्होंने जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी और उसके बाद 2014 के लोकसभा में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। बीजेपी ने 22 और कुशवाहा की पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 6 सीटें जीती थी। बीजेपी और कुशवाहा दोनों को फायदा मिला था। इस बार भी बिहार के सियासी समीकरण 2014 की तरह ही बन रहे हैं। जब नीतीश महागठबंधन के साथ है तो बीजेपी 10 साल पहले वाले फॉर्मूला बना रही है। नीतीश कुमार ने कुशवाहा के साथ मिलकर लव कुश यानी कि कुर्मी कोयरी समाज का समीकरण तैयार किया था। नीतीश कुर्मी समाज से आते हैं तो कुशवाहा कोयरी समाज से। नीतीश ने कभी इसी फॉर्मूले से लालू प्रसाद यादव की यादव मुस्लिम समीकरण को चुनौती दी थी। इसके बाद से कोयरी और कुर्मी वोटर नीतीश का परंपरागत मतदाता माना जाता है, लेकिन कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर नीतीश कुमार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। नीतीश ने 30 साल पहले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ राजनीतिक दांव आजमाया था। उसी राह पर कुशवाहा ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। नीतीश कुशवाहा के बीच ये अदावत कुर्मी और कोयरी वोटरों के सियासी वर्चस्व को लेकर है। नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण के सहारे खुद को सत्ता के करीब रखा है।
लेकिन इस समीकरण में लव को जबरदस्त फायदा मिला तो कुश में नाराजगी दिखी। कुशवाहा समाज के लोगों के बीच में आक्रोश इस बात को लेकर है कि 3% वाले कुर्मी समुदाय का नेतृत्व 6% कोयरी समुदाय के वोटों पर कैसे सत्ता के सिंहासन पर है। इसी के चलते कुशवाहा तीसरी बार अलग हुए हैं और बीजेपी उन्हीं वोटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।